दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय डाटा, नेम, रोल, मंथली व्यू एंड कॉन्ट्रैक्टेड क्लोज। तो ये है हमारे पास 5 फील्ड्स। अब हम इस पे काम करेंगे। तो फर्स्ट है ए क्रिएटर गेट पास स्टेटस इफ द मंथली व्यू इज 10,000, 1 लाख और मोर, अदरवाइज दे गेट रिव्यू। तो आज हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट को। तो इफ़ स्टेटमेंट करने के लिए हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट। तो मंथली व्यू हमने दे दिया इफ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ का ओपन ब्रैकेट और जो मंथली व्यू है वो 1 लाख होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 लाख या 1 लाख से ऊपर, ग्रेटर और इक्वल। अगर तो 1 लाख से ऊपर है तो पास आना चाहिए, अदरवाइज रिव्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पास और डबल कोट्स में जो मैसेज देना है, और फिर हमने दिया रिव्यू, और फिर हम प्रेस करेंगे एंटर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ मंथली व्यू फर्स्ट एम्प्लॉय का 1,20,000 है, तो ये पास हो गया। अब हम इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इफ़ कैसे लिखते हैं। इफ़ के बाद आती है कंडीशन। अगर वो कंडीशन सही है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये इफ़ की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमने किया ये इफ़ की स्टेटमेंट डिफाइन की। अब यही इफ़ की स्टेटमेंट इफ़ D2, सो D2 की वैल्यू क्या है, 1,20,000 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख। सो कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल शो पास। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये शो करता रिव्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। तो 85,000 है तो 1 लाख से कम है, इसलिए रिव्यू दिखाया। फॉर्मेट प्रिंटर से हमने मंथली व्यू चेंज कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टू क्वालिफाई फॉर टॉप टियर बोनस ए टीम मेंबर मस्ट हैव द मंथली व्यू ऑफ 90,000। तो मंथली व्यू 90,000 होना चाहिए और क्लोज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमारे पास इफ़ के अंदर ही 2 कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ के साथ एंड। इफ़ और इफ़ के अंदर 2 कंडीशन, तो हमने यूज़ किया एंड। अगर फर्स्ट कंडीशन में मंथली व्यू इज़ ग्रेटर देन 90,000, तो यहाँ पे हमने दे दिया 90,000 से ग्रेटर। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड क्लोज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। तो E2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमने दे दिया, और अब एंड का ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब हम देंगे इसके बाद क्या, ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट में हमने दिया टॉप टियर, डबल कोट्स के अंदर जो भी आप मैसेज लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, अदरवाइज स्टैंडर्ड वैल्यू डबल कोट्स में, और ब्रैकेट क्लोज, इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ ये, देन एंटर। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड, क्योंकि 1,20,000 तो ठीक है, बट जो कॉन्ट्रैक्टेड क्लोज की वैल्यू है वो 4 है। तो एंड कंडीशन आपकी तब काम करेगी जब दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू होंगी, क्योंकि एंड के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट दी। तो दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 2,50,000 और कॉन्ट्रैक्टेड क्लोज में 8, तभी इसने हमें शो किया टॉप टियर। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो इसे ये दिखाएगा। और इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम गए फॉर्मूला में, और यहाँ पे इवैल्यूएशन, फॉर्मूला इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ये दिखा रहा है 8 इज ग्रेटर देन 5, दोनों ही ट्रू हैं। तब इसने एग्जीक्यूट किया टॉप टियर का, और अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन गलत होती है तो ये एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स स्टेटमेंट को। तो इसी तरह से ये इवैल्यूएट फॉर्मूला के अंदर हमने फिर से स्टैंडर्ड वाले को देखा। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो ये हमें दिखाएगा कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर और सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो इसलिए इसने डिफाइन किया स्टैंडर्ड। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तब एंड कंडीशन काम करेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये काम नहीं करेगा। इसकी हेडिंग दे दी हमने टियर। देन नेक्स्ट, एम्प्लॉय क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव इफ़ दे आर वीडियो क्रिएटर। अगर वो वीडियो क्रिएटर हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिले, एंड इफ़ दे आर क्लोज मोर देन 4 कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने 4 कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंसेंटिव का हमने हेडिंग डिफाइन कर दी, कॉलम हेडिंग। और अब हम इस लोकेशन पे इफ़ के साथ यूज़ करेंगे और कंडीशन।
इफ़ के साथ हम यूज़ करेंगे और कंडीशन। और कंडीशन हमारा क्या काम करता है, इसमें भी आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो पहले क्या है हमारा कंटेंट क्रिएटर जो कि वीडियो क्रिएटर है, और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट उसके कम से कम 4 होने चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तब हम क्या देंगे उसे, इंसेंटिव। सो वी राइट अ स्टेटमेंट इंसेंटिव, अदरवाइज नो इंसेंटिव। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया नो इंसेंटिव। तो और कैसे काम करेगा, अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में ये उसे एग्जीक्यूट कर देगा, या तो वीडियो क्रिएटर हो या कॉन्ट्रैक्टर की जो वैल्यू है वो 4 हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी ये देखिए यहाँ पे नो इंसेंटिव के केस में हम इसे देखते हैं किस तरह से होगा। तो ये हो रहा है हमारा अब नो इंसेंटिव। तो यहाँ पे इसे इवेलुएट कर दिया हमने, इवेल्युएशन प्रोसेस, तो ट्रू, तो इसने हमें दिखा दिया इंसेंटिव। तो इसी तरह से कंटेंट राइटर में देखेंगे हम, अगेन इवेल्युएशन में गए और यहाँ पे वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, ये फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में इट इज दिस वन, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है। कोई भी एक कंडीशन हमारी फॉल्स होती है और एक कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में ये ट्रू को ही एग्जीक्यूट करेगा। अभी मैं इसकी फंक्शनिंग बताती हूँ, एंड और की फंक्शनिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देखिए एंड और की फंक्शनिंग, इसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 0 0 सबसे पहले, तो पहले हमने दिया 1 0 0 कर दिया इसे हमने 1 0 0 स्टैंड्स फॉर हेयर फॉल्स, 0 हमारा फॉल्स के लिए है और 1 हमारा ट्रू के लिए है, कंडीशन सही है तो उसके लिए। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट डिफाइन कर दी। तो सबसे पहले अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होती हैं, अब एंड हमारा काम करता है एक तरह के मल्टीप्लाई ऑपरेटर की तरह, और काम करता है हमारा प्लस ऑपरेटर की तरह। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करेगा। एंड हमने लॉजिकल फंक्शन यूज़ किया एंड, और फर्स्ट वैल्यू को डिफाइन किया, कॉमा किया सेकेंड वैल्यू को और ब्रैकेट क्लोज। तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो ये फॉल्स दिखाएगा। जिसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हैं सिर्फ इसने उसी को ट्रू दिखाया, यानी कि दोनों कंडीशंस में 1 है उसी को इसने ट्रू दिखाया। अब हम और में देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन दी, सेकेंड कंडीशन दी और ब्रैकेट क्लोज एंटर। फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। अब बाकियों में क्या है, 1 है, एक जगह पे ट्रू है एक फॉल्स है, 1 ट्रू 1 फॉल्स और दोनों ट्रू तो ट्रू। तो इस केस में कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी उसके लिए हमें ट्रू स्टेटमेंट दिखाएगा। तो इसीलिए इफ़ के साथ अगर आपको लगता है कोई भी एक कंडीशन चलेगी तो तब हम यूज़ करेंगे और कंडीशन। तो ये है हमारा एंड और का लॉजिक कि इस तरह से एंड और वर्क करते हैं। अब हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, तो जो कि हमारे बेस्ड है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज 7 है, ग्रेटर देन 7 है तो 15% का उसे इंसेंटिव मिले या वैल्यू मिले। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज 4 होता है तो 10% का। तभी हम देखते हैं कितना बोनस मिलेगा उन दोनों इस केस में। तो यहाँ पे हम सिंगल इफ़ की जगह पे क्या देंगे, इफ़ के साथ मल्टीपल कंडीशन। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज इज़ ग्रेटर देन 7 तो कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए, 15% का बोनस मिलना चाहिए। देन ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब E2 इज़ ग्रेटर देन 4 तो कितना मिलना चाहिए, 0.1। और अगर कोई भी दूसरी कंडीशन होती है, लेस देन 4 होता है या एनीथिंग लेस देन, तो उस केस में 0% यानी कि कोई भी बोनस ना मिले। तो यहाँ पे हम देते हैं ट्रू, एनी अदर कंडीशन और 0। तो ये हो गया हमारा 4 है तो 4 के केस में 0.1, 1 के केस में लेस देन 4 है तो 0 आया। तो इसे इवेलुएट करके देखते हैं, इवेल्युएशन किया 4 इज़ ग्रेटर देन 7, नो। नेक्स्ट कंडीशन को ये चेक करेगा, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ट्रू। तो ये क्या करेगा, 0.01। तो ये हो गया हमारा इवेल्युएशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में चेक करते हैं, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, ट्रू। और
इसके आगे देखते हैं 8 इज़ ग्रेटर देन 4, ट्रू। तो मगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये 0.15 दिखाएगा। तो इसी तरह से ये काम करता है। अब हम 0 वाली को भी देख लेते हैं। 1 इज़ ग्रेटर देन 7, नो। देन 1 इज़ ग्रेटर देन 4, नो। तो ये कहाँ जाएगा? लास्ट वाले पार्ट में और वैल्यूएट करेगा 0 को। तो इस तरह से आप जो भी फॉर्मूला लिखते हो उसे आप इवैल्यूएट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।